मलाई बर्फी बनाने के लिए हमने मोटे तले वाली कढ़ाई ले ली है और डाल देंगे 1 लीटर के करीब फुल क्रीम दूध। दूध में सबसे पहले हम अच्छा उबाल आने देंगे। दूध एक तरफ लेगा, दूसरी तरफ भी हमने एक और कढ़ाई ले ली है, उसमें ले लिया है हमने 1.5 गिलास के करीब दूध। ये उबला हुआ दूध लिया है, मलाई समेत लिया है। आप चाहें तो कच्चा फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लगभग आधा लीटर के करीब है। इसे हम अच्छे तरीके से पहले इसे भी उबलने देंगे। जो आधा लीटर दूध हमने उबलने के लिए चढ़ाया है उसमें उबाल आ गया है। गैस की फ्लेम को लो पर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए दूध को गाढ़ा होने देंगे। यानी कि जितना आधा हो जाए लगभग हमें इतना पकाना है। बीच बीच में से कड़छी से इस तरीके से किनारों से चलाते रहिए और मलाई को बीच में डालते रहिए। तो चलिए दूध को छोड़ देते हैं गाढ़ा होने के लिए, और जो दूसरा दूध हमने चढ़ाया है उसे हम फाड़ेंगे। तो उसके लिए हम एक घोल तैयार करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इस मलाई बर्फी में जो 1 लीटर दूध का इस्तेमाल करेंगे उसे हम फाड़ कर यूज करेंगे, यानी कि छेना बना के यूज करेंगे। तो यहाँ 1 ढक्कन के करीब ले लिया है सिरका, उसमें डाल देंगे 3 से 4 ढक्कन के करीब पानी। आप सिरके की जगह एक नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास सिरका ना हो। देख सकते हैं दूध में उबाल अच्छे तरीके से आ गया है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और लगभग 30 सेकंड के करीब दूध को हम बिना गैस को चलाए हुए इस तरीके से चलाते रहेंगे। 30 सेकंड चलाने के बाद जो सिरका और पानी से घोल बना के तैयार किया है उसे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। एकदम से सारे घोल को बिल्कुल नहीं डालना, इस बात का ध्यान रखें। देख सकते हैं छेना बिल्कुल अच्छे तरीके से अलग हो गया है। अब हम इसे एक छलनी की मदद से इसे छान लेंगे। इस तरीके से बर्तन ले लिया है और छलनी रख दी है और पतला कपड़ा हम इस तरीके से रख देंगे। और अब हम ये तैयार किया हुआ छेना इस तरीके से डाल देंगे। अब लेंगे हम पानी से अच्छे तरीके से ये सारा छेना धो लेंगे ताकि सिरके की सारी खटास अच्छे तरीके से निकल जाए। इसे अच्छे तरीके से धोना बेहद ज्यादा जरूरी है। अच्छे तरीके से धोने के बाद हम इस तरीके से अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। याद रखें अच्छे तरीके से निचोड़ें। अब हम इसे किचन काउंटर पर इस तरीके से प्रेस कर देंगे और भारी चकले का दबाव दे देंगे ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे तरीके से निकल सके, और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ देखिए दूध भी गाढ़ा हो गया है। इस स्टेज पर हम डाल देंगे 2 से 3 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर। आप चाहें तो दूध ज्यादा डालकर इसे अच्छे तरीके से गाढ़ा कर सकते हैं अगर आप मिल्क पाउडर डालना नहीं चाहते। अब हम इसे थोड़ा सा और पका लेंगे। चलिए जितना दूध हमें गाढ़ा चाहिए था उतना हमने अच्छे तरीके से कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार देसी खांड। आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ मैं हेल्दी तरीके से बनाऊंगी तो देसी खांड का इस्तेमाल किया है। इसे भी अच्छे तरीके से थोड़ा 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे क्योंकि ये देसी खांड भी थोड़ा पानी छोड़ेगी। चलिए दूध पकने के बाद अब हम ये डाल देंगे तैयार किया हुआ ये छेना यानी कि पनीर। अगर आप छेने से नहीं, घर के बने हुए छेने से नहीं बनाना चाहते, आपके पास समय है नहीं है या बन नहीं पाता सही तरीके से, तो आप पनीर ले लीजिए, उसे अच्छे तरीके से धोकर कद्दूकस करके इस स्टेज पर डाल दीजिए। अब हम इसे इस तरीके से कड़छी से मैश करते जाएंगे ताकि ये दूध और ये तैयार किया हुआ छेना बिल्कुल एक साथ हो जाए। अच्छे तरीके से मिलाने के बाद अब हम इस मलाई बर्फी के टेक्सचर को इतने अच्छे तरीके से सुखाएंगे ताकि हम इसे जमाएं तो अच्छे तरीके से बिल्कुल हलवाई जैसी बनके तैयार हो। मलाई बर्फी का जो बैटर हमने तैयार करना था बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं इसमें दूध नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पर जो बर्फी का बैटर है वो नरम होना चाहिए, तभी वो बिल्कुल मुंह में घुल जाने जैसी बनेगी। और इधर बर्फी को जमाने के लिए हमने इस तरीके से प्लेट ले ली है, उसमें हल्का हल्का सा घी लगा दिया है ताकि निकालने में बहुत ही आसानी हो। गरम गरम ही हम इसे अच्छे तरीके से इस प्लेट में जमने के लिए फैला देंगे।
अब हम इसे इस तरीके से जितनी भी मोटी या पतली हमें बनानी हो उस हिसाब से हम इसे फैला देंगे। देखिए इसे बनने में तो बहुत कम समय लगता है, पर ये पेशेंस यहाँ रखने की जरूरत होती है जब हम इसे जमने के लिए छोड़ देते हैं। जितने अच्छे तरीके से आप समय देंगे उतने ही अच्छे तरीके से ये जम के बिल्कुल हलवाई स्टाइल तैयार होगी। तो अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और फिर फ्रिज में इसे 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे जमने के लिए। तो ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल निकल के तैयार होगी। 5 से 6 घंटे बाद फ्रिज में रखकर मैंने इस बर्फी को काट लिया है। देख सकते हैं कितनी बढ़िया बर्फी बनके तैयार हुई है। बिल्कुल भी काटने में दिक्कत नहीं आई। बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी तरीके से ये बर्फी बनके तैयार हुई है।